भूल जाते हैं। लखनऊ सबसे पुरानी तहसील जहां तक मुझे जानकारी दी गई है अंग्रेजी हुकूमत के समय 1860 में तहसील बनी। इसी से टूट करके और भी तहसीलें बनी और MBPS से भी पूछा गया कि सबसे पुरानी तहसील सबसे बड़ी तहसील कौन है। निश्चित तौर साथियों वह सौभाग्य प्राप्त लखनऊ दौर को है। निश्चित तौर पर यह हमारी गरिमा की बात है। सबसे पुरानी तहसील होने का गौरव प्राप्त हुआ है हमें। तो निश्चित तौर पर आज इस मंच के माध्यम से यहाँ पर भी वर्तमान की सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी, घोषणा करने के बाद जिला बनने के बाद यहाँ के मूल मालिकों, यहाँ के निवासियों को सबसे ज्यादा फायदा होना था। कलेक्टर कार्यालय यहाँ, SP कार्यालय यहाँ, तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तमाम यहाँ लखनऊ दौर को प्राप्त होता। अब यहाँ के बच्चे, अब यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार तमाम लोगों को नौकरी मिलती और शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को दूर दराज जाना नहीं पड़ता। आज यहाँ के बच्चे लगातार शिक्षा के लिए बाहर प्लान कर रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए। आप देख लीजिए मंडला से, सिवनी से, तमाम जो हमारे जो भाई हैं रोजी रोजगार के तलाश में भारत के कोने को भटकते मिलेंगे। सिवनी की धरती के यहाँ के जनमानस जम्मू में दिखेंगे, यहाँ के जनमानस दिल्ली में दिखेंगे। तमाम क्षेत्रों पर यहाँ के भाई हमारे रोजी रोजगार के तलाश से प्लान कर रहे हैं। सरकार यदि चाहती, लगता है कि सरकार की इच्छा नहीं है, उसकी आदिवासी जिला बनाने की इच्छा नहीं है। वास्तव में यदि आदिवासी जिला बनेगा, यदि चारों विधानसभा 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो निश्चित तौर पर लखनऊ दौर जिला बनने से जिला पंचायत अर्थात ये जिला आदिवासी जिला होगा और यहाँ पर आदिवासी जिला बनने का लाभ यहाँ के मूल मालिकों को होगा। आपको बताना चाहूंगा, इस देश के आजाद होने के बाद यहाँ की सरकार ने ST SC के आर्थिक उन्नति के लिए ST SC सब प्लान बनाई और उस ST SC सब प्लान के तहत ST SC के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए अरबों खरबों रुपया विश्व बैंक से लेके आया। परंतु साथियों, जो भी सरकार आई, आपके नाम से जो पैसा आई है, आज इस देश पर शासन करने वाले शासक के घरों पर उनके कुत्ते बिल्लियां दूध खा रहे। निश्चित तौर से पैसा हमारे नाम से आर्टिकल 275 संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र की सरकार ने विश्व बैंक से पैसा लेकर के आई। हमने मध्य प्रदेश शासन को, छत्तीसगढ़ शासन को हिसाब पूछा है कि ST SC सब प्लान के अंतर जो पैसा आई है वो पैसा कहाँ गई। निश्चित तौर पर साथियों, योजनाएं आदिवासियों के नाम से बहुत बनाई गई है, परंतु इस देश के मूल मालिकों का विकास नहीं हुआ है। आखिर हम पिछड़े क्यों हैं? आखिर जो आदिवासी जिला बनना है, उस जिले को जिला बनाने उनके क्या परहेज हो रही। इतना समझिए कि हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, परंतु सरकार मौन है। हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, सरकार मौन है। यदि सरकार हमारे हित की होती तो जब घोषणा हुआ, उस घोषणा के बाद इस लखनऊ दौर को जिला बना दिया होता। परंतु साथियों, इस प्रदेश की शासन सत्ता हमारे साथ नहीं है। वो नहीं चाहती कि लखनऊ दौर जिला बने, परंतु हमने भी प्रण लिया। हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकार बंधु एवं लखनऊ दौर जिला बना संघर्ष समिति के साथ गुणवाना गणतंत्र पार्टी कदम से कदम मिला करके इस आंदोलन को लखनऊ दौर को जिला बनाकर ही दम लेंगे। साथियों, बातें तो बहुत है, परंतु तबियत भी खराब है लगातार दौरे से और लगातार चुनाव का समय है।
लगातार दौरे चल रहे हैं, रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आज गर्व का विषय है कि इस लखनऊ दौर को जिला बनाने के लिए पूरे के पूरे गुणवाना आंदोलन के साथी इस मंच पर हैं और मेरे जाने के बाद भी आप बढ़ चढ़ के इस लखनऊ दौर को जिला बनाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आने वाले समय में मैंने सरकार को भिजवा दिया संदेश, सरकार को सूचना कर दिया है कि लखनऊ दौर को जिला बनाने के लिए लखनऊ दौर संघर्ष समिति के साथ उनका समर्थन करने जा रहा हूं और गुणवाना गणतंत्र पार्टी पूरे डंडे झंडे के साथ जा रही है। निश्चित तौर पर साथियों, संदेश हमने 2 दिन पहले पहुंचा दिया है और इस आंदोलन की जरूरत है। कोई भी मंजिल मिलना होता है तो संघर्ष मांगती है। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे आप तब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र और लखनऊ दौर जिला बने तो आपको लड़ाई को जारी रखना होगा और हम सब मिल करके इस जंग को जीतेंगे और लखनऊ दौर जिला बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले 2023 में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो बन रही है पूर्ण बहुमत की, ये सरकार जो बन रही पूर्ण बहुमत की सरकार मत बनाओ। एक कुर्सी का 4 पाया से 1 पाया गुणवाना गणतंत्र पार्टी का हो, कैसे नहीं बनेगा जिला बताओ भाई। जब तक के बड़ी सरकार बनाओ और हम आपको वचन देते हैं कि आने वाले 2023 में गुणवाना गणतंत्र पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, अर्थात गुणवाना गणतंत्र पार्टी के पास मार्क्सवादी नहीं होगा। साथियों, आपको बता दे रहा हूं, कमलनाथ जी घूम रहे हैं 11 वचन लेकर के, 7 वचन लेकर फेरा लेने वाला लुगाई भूल गया। इशारा कहा है, समझ रहे ना? 7 वचन लेकर फेरे लेने वाला लुगाई भूल गया तो 11 वचन लेकर घूम रहा है। साथियों, इसके धोखे में मत रहना, इसके झूठे वादे मत रहना। निश्चित रूप से आज तक विकास नहीं किए यहाँ के मूल मालिकों का, आगे भी नहीं करेंगे। इसलिए इस मंच के बाद शपथ लीजिए कि आने वाले 2023 में इस लखनऊ दौर को जिला बना के रहेंगे और सिवनी जिले के चारों विधान